रिफ्लेक्शन, ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक। यहाँ पे हम बताए थे कि यदि हमारा ये एक सरफेस है और इस पर कोई लाइट इंसिडेंट करता है, हाँ, और वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, पहला बात। और दूसरा बात क्या है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल है। तो नॉर्मल से जो एंगल ये बना रहा है, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, तो ये कुछ एंगल बना रहा है। तो मानो कि अभी बना रहा है, हम सपोज मान लेते हैं 45 बना रहा है, ठीक है। यदि इसको इधर ले जाए, ये यदि इंसिडेंट ऐसा हो जाएगा तो ये और एंगल कम हो जाएगा, 30 हो जाएगा मान लेते हैं। यदि और इधर ले जाए तो ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये 15 हो जाएगा। और ये इस पूरा नॉर्मल पे ही आ जाए तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर कि हमारा सरफेस है और लाइट ऐसे नॉर्मली गिर रहा है। कैसे गिर रहा है भैया, नॉर्मली। तो हो क्या रहा है, पहला नंबर का केस नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल इंसिडेंस। हाँ, तो यहाँ पे एंगल ऑफ आई कितना भैया, 0 है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है भैया कि एंगल आर जो होगा एंगल आई के बराबर होगा। डेट मीन्स एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा। डेट मीन्स रिफ्लेक्शन भी कैसे होगा, नॉर्मली जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, नॉर्मली ये जाएगा, नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक करेगा, रिफ्लेक्ट बैक। मतलब क्या, कि जिस पाथ पे आया था, नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो जिस पाथ पे लाइट आया उसी पाथ पे लाइट वापस चला जाएगा। बस समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ आई जो है वो एंगल ऑफ आर बराबर है, जो 0 डिग्री बराबर है। बात करें यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अब दूसरा नंबर में देखो क्या है, सपोज करो ये ऐसे है तुम्हारा, ये तुम्हारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। अब यहाँ पे लाइट जो है ना, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल है। और यहाँ पे लाइट 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है। कितना एंगल पे आ रहा है, नॉर्मल से 90 पे आ रहा है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट है 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी 90 होगा। दैट मीन्स नॉर्मल से क्या होगा, 90 डिग्री होगा। नॉर्मल से 90 ये रहा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा। तो लाइट ऐसे जाएगी और वैसे ही चली जाएगी। यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जब 90 डिग्री पे आया यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन ना होगा, सीधे चल जा रही लाइट। और समझ में आ रहा है, हाँ, तो ऐसा ही होगा। नॉर्मल इसीलिए दिया भैया कि एंगल किससे बनाते हैं हम लोग, एंगल आई जो है, एंगल आई किससे बनाते हैं, ये एंगल आई जो है ये एंगल किससे, हाँ, नॉर्मल से है। ये एंगल बिटवीन है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल। हाँ, तो क्या बोलता है, नहीं आई कैप नहीं है, ये ऐसे लगाए हैं। 2i एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है। बोल रहा है कि भैया सो डैट एक लाइट रे है जो इंसिडेंट कर रहा है एंगल आई पे, ठीक है। डैट मीन्स क्या बोलता है कि ये मानो सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। तो यहाँ एंगल आई पे, एंगल आई पे हमारा एक लाइट इंसिडेंट कर रहा है और रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है एंगल, हाँ, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, ठीक। उसका बोलता है एंगल ऑफ डेविएशन बताओ कि इतना होगा, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर ये लिखे ना डेल, ऐसे तो क्या पढ़ते हैं डेल,
और ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक मिनट, एंगल ऑफ डेविएशन। एक सेकंड रुकना, ये एस ने लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा है डेल, देखो ऐसे करके ऐसे डेल्टा, ठीक, ऐसे करके ऐसे, एस नहीं है ये, डेल, ठीक है, ऐसे। ठीक, तो डेल क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन है। तो हमको एंगल ऑफ डेविएशन बताना कितना है। देखो एक्चुअली क्या है कि लाइट ऐसे आ रही थी, यदि ये मिरर नहीं होता या ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये नहीं होता तो लाइट सीधे ऐसे जाती, लाइट सीधे ऐसे जाती, बात समझ में आ रहा, लाइट सीधे ऐसे जाती, लेकिन लाइट ऐसे नहीं जा करके इधर डेविएट कर गई है। तो बोल रहा है कि भैया ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये कितना है, यही एंगल ऑफ डेविएशन है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये कितना होगा, तो ये बताना है भैया, ये होगा पाई माइनस 2i होगा, क्या होगा, पाई माइनस 2i या पाई प्लस 2i। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, ये i है तो ये भी i होगा, ये i तो ये भी i। ठीक है, यदि हम बात करें ये स्ट्रेट लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का बात करें, मान लो यहाँ ओज लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं a, तो ओ ए क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो कि ओ ए तुम्हारा क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। अब बताओ यहाँ पे जितना एंगल होगा इन सब एंगल का सम कितना होगा, इस 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल, ये एंगल आई प्लस एंगल आई प्लस एंगल डेल, एंगल आई प्लस एंगल आई प्लस एंगल आई प्लस एंगल डेल, ये जो है ये कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 बोलो या 180 को हम रेडियन लिखते हैं तो पाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई, 180 पाई, दोनों बराबर है। ठीक, तो अब यहाँ दो क्या हो गया, 2i हो गया, 2i, 2 एंगल आई लिख दो ऐसे, ये आई सिंपली लिख, यहाँ लिखा हुआ आई लिखा हुआ तो यहाँ सिंपली आई लिख देते हैं। ठीक, प्लस यहाँ पे हो गया डेल और यहाँ हो गया पाई, तो यहाँ डेल इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस 2i। हाँ, कि एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या है भैया, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना है भैया, इतना है। आसान था। हाँ, इसको पाई प्लस 2i भी दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएंगे बताओ। ठीक, तो देखो भैया, ये देखो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्शन वाला लाइट था, और ये है एंगल, ये था, और ये एंगल निकाले हम लोग कितना, ये निकाले भैया पाई माइनस 2i, ये निकाले, तो ये एंगल निकाले पाई माइनस 2i। यदि ये एंगल निकालना चाहोगे, ये एंगल, दिस एंगल, तो ये एंगल कैसे निकलेगा बताओ, 360 में से 2 पाई में से ये माइनस करेगा, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 2i। ठीक है, तो ये कट गया, यहाँ से क्या होगा, पाई आ गया प्लस 2i। बात समझ में आया। तो ये एंगल लेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ऐसे जब चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल लेंगे पाई माइनस 2i। जब हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे, सॉरी क्लॉकवाइज जब मेजर करेंगे ये एंगल, या एंगल ऑफ डेविएशन मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो है ये, और ये क्या है, ये तुम्हारा ये जहां पर जाता, बात समझ में आ रहा है, दो फिर समझाते हैं हम क्या बोल रहे हैं। सुनो, ये है तुम्हारा लाइट इधर आया और इधर रिफ्लेक्ट कर गया और जाना था इधर इसको, डेट मीन्स ये देखो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जहां पे लाइट जाना चाहिए था, दिस, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दिस इज डेविएशन। इन दोनों के बीच में जितना एंगल बन रहा है, तो ये एंगल यदि हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करेंगे, तो ये एंगल हो गया, इसको 1 बोल देते हैं, डेल 1। यदि हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ये दिस लाइन और दिस लाइन के बीच में क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो ये एंगल होगा, दिस है, इसको मिटा देते हैं, तो ये एंगल हो गया, मान लो डेल 2 बोल दिए। अभी डेल 1 निकाल लिए हैं अभी जस्ट, पाई माइनस 2i,
तो यदि हम इस एंगल का बात करेंगे, इस एंगल का बात करेंगे, इस एंगल का, ठीक है, तो ये क्या होगा भैया, del 2 जो होगा ये क्या होगा 2 पाई, 360 में से ये एंगल माइनस करेंगे -2i, तो हो गया 2 पाई, माइनस हो गया पाई, माइनस माइनस प्लस 2i, ये कर जाएगा यहाँ से पाई प्लस 2i हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया पाई माइनस 2i और ये वाला एंगल हो गया बड़ा वाला एंगल पाई प्लस 2i। बात क्लियर है, ठीक है। ये बोलो या ये बोलो, एक हो गया इधर मेजर कर रहे हैं, दूसरा ये एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक है। दो एंगल है ना, ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये छाप लो तो इसको। 360 डिग्री को लिखते हैं 2 पाई, 180 डिग्री को पाई, ठीक। तो अभी से पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, देखो अभी से पहले हम लोग पढ़ते थे दिस इज द मानो मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा क्या नॉर्मल। यदि सपोज करो कि यहाँ पे थीटा से इंसिडेंट कर रहा है, या मान लो ये आई से इंसिडेंट कर रहा है, क्या कर रहा है आई से कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड बैक भी आई से जाएगा, आई से जाएगा ना, जितना एंगल से इंसिडेंट करेगा उतना एंगल से रिफ्लेक्ट रहेगा। सपोज करो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, सपोज करो कि इसका एंगल को थोड़ा सा डेविएट, जैसे ये एंगल है ना, सो थोड़ा सा ये एंगल है, ये वाला एंगल, सो थोड़ा सा क्या कर दे, क्या कर देंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ऐसे, यहाँ पे इसको, यहाँ पे था पहले देखो, ये हमारा है आई एंगल है, इसको रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिए, दैट मीन्स हम पहले अब क्या कर दिए, यहाँ पे एंगल थीटा कर दिए, या थीटा एंगल आगे कर दिए, ऐसा थीटा एंगल आगे कर दिए। तो अब कितना होगा यहाँ पे बताओ, अब यहाँ बताओ थीटा एंगल इधर आगे आएगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी थीटा एंगल इधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर थीटा एंगल इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा। किधर है ये बात है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, यदि इफ वी शिफ्ट, पहले ये बोलते हैं इफ वी फिक्स्ड, हम लोग ये क्या कर दिए, सरफेस को फिक्स्ड कर दिए यहाँ पे, इफ वी फिक्स्ड दी सरफेस, या ऐसा इफ वी फिक्स दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यदि हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या कर दिए भैया, फिक्स्ड कर दिए है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या कर दिए हैं, फिक्स्ड कर दिए है, देन इफ वी रोटेट द इंसिडेंट एंगल, देन इफ वी रोटेट द इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंट लाइट बाय थीटा डिग्री, थीटा डिग्री से क्या क्या रोटेट किए, थीटा डिग्री से रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाए, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा डिग्री क्या हो गया, आगे बढ़ गया, रोटेट कर गया। इंसिडेंट लाइट को थीटा डिग्री रोटेट किए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी थीटा डिग्री आगे रोटेट कर दिया, तो वही लिखेंगे, देन इफ वी रोटेट द इंसिडेंट लाइट बाय थीटा डिग्री, देन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑल्सो वी रोटेट विथ थीटा डिग्री, reflected light also rotates with theta degree, theta डिग्री। बात समझ में नहीं आ रहा है क्या, आया समझ में? हम दो सिंपली फिर से क्या समझा देते हैं, नहीं समझा फिर समझा देते हैं। देखो ये रहा फिक्स्ड, ये हमारा सरफेस है, रिफ्रैक्टिव सरफेस है, फिक्स्ड है। अब क्या हुआ कि कोई एंगल यहाँ पे इंसिडेंट किया है और ये रिफ्लेक्ट किया है। अब हम लोग क्या करें, इंसिडेंट एंगल थीटा डिग्री रोटेट कर रहे हैं, मतलब अब इंसिडेंट एंगल यहाँ पे ले आए, पहले यहाँ था अब यहाँ ले आए, मतलब इसको थीटा डिग्री भगा दिए आगे, तो ये जो रिफ्लेक्टेड है ये भी थीटा डिग्री आगे आ जाएगा, यहाँ पे ये भी थीटा डिग्री आगे आ जाएगा। बात समझ में आया?
ये भी थीटा डिग्री आगे आ जाएगा। प्रूव कर सकते हो इसको प्रूव कर दोगे? प्रूव कर पाओगे कैसे हैं? ये होमवर्क तुम लोग के लिए, प्रूव करके आना। यदि थीटा डिग्री बढ़ाते हैं तो थीटा डिग्री ये इधर आ जाता है, प्रूव करना। ठीक, हम इसको प्रूव कर देते हैं, इसी के प्रूफ से ये प्रूफ रिलेट करेगा। ठीक है, यहां पे वो क्या बोल रहा है ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पे तो क्या कर रहा है, लाइट ऑफ इंसिडेंट फिक्स द लाइट रे। मतलब क्या किया, यहां पे इंसिडेंट लाइट को फिक्स कर दिया है, वहां पे इंसिडेंट लाइट को फिक्स नहीं किए थे। किसको फिक्स किए थे? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को फिक्स किए थे। यहां पे लाइट रे को फिक्स कर दिया गया है और मिरर को ही रोटेट कर रहा है। किसको रोटेट कर रहा है? मिरर को। किसको रोटेट किया जा रहा है? मिरर को थीटा डिग्री से। कितना डिग्री से? थीटा डिग्री से। लाइट रे को फिक्स कर दिया है, मिरर को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं भैया। तो क्या होगा, बोलता है कि यहां तक क्या लिखा हुआ है, अबाउट द एक्सिस ऑफ द लाइट प्लेन ऑफ द मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, इसे बकवास है। यहां से यहां ब्रैकेट है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ो, या मिटा ही देते हैं, हटाओ, लो इसको खत्म कर दो, कुछ खास नहीं था। अब यहां से देखो, फॉर ए फिक्स्ड लाइट रे क्या है? फिक्स्ड है। इफ द मिरर बी रोटेटेड थ्रू, मिरर को क्या कर दिया गया है? रोटेट कर दिया गया है। कितना एंगल? थीटा डिग्री एंगल होता है। सो दैट, सो करो कि रिफ्लेक्शन का जो रे है वो रोटेट कर जा रहा है कितना एंगल से? 2 थीटा से। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्टेड रेट मतलब क्या, सपोज को ये आई है और यहां था, यदि इस मिरर को घसका देंगे थीटा डिग्री तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला रे, ये यहां से यहां तक 2 थीटा डिग्री घसक जाएगा। समझा? मिरर को थीटा डिग्री, ये मिरर है, इसको थीटा डिग्री रोटेट कर दिए तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड ये वाला रे, ये कितना एंगल? 2 थीटा आगे घसक जाएगा। ये प्रूव करना है। और समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन लिख लिया था ना? हैं? चलो, तो क्वेश्चन लिख लिया था तो उसको थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा सा हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चौक खत्म हो गया क्या? अभी तो लाए थे 2, हाँ एक तो है वही ना, 2 चौक तभी आया था जस्ट। चलो, ये मिरर है, पहला मिरर M1 बोल देते। ठीक, ये रहा, लाइट इस पे इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, ये एंगल आई था और ये एंगल वही होगा, सेम आई के बराबर। ठीक, अब क्या बोलता है, मिरर को सिर्फ मिरर है, इसको रोटेट कर दिया गया। मिरर को अब ऐसे लिख दिया, ऐसे, ये मिरर M2 ये रोटेट कर दिया गया। ठीक है, ये नॉर्मल है, N1 बोल देते हैं इसको। तो मिरर रोटेट कर जाएगा थीटा डिग्री से, तो मिरर रोटेट कर थीटा डिग्री से, तो नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा थीटा डिग्री से। अब नया नॉर्मल है, यहाँ पहुँच गया N2, दिस इज द नया नॉर्मल। बात समझ में आया? और नॉर्मल में कितना से आगे बढ़ गया? थीटा से आगे बढ़ गया। और ये जो लाइट रे, ये क्या है? फिक्स्ड है। ये क्या भैया? फिक्स्ड है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा भैया, इसको रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे रोटेट कर रहा है, रिफ्लेक्शन भी रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम देखो, समझो, ये रिफ्लेक्शन है। अब नया नॉर्मल ये है, दिस इज द नया नॉर्मल N2, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, इसको A बोल देते हैं, A, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, OA क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। नया नॉर्मल क्या है? N2O। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल है, हाँ, एंगल कितना है? I प्लस थीटा। एंगल कितना? I प्लस थीटा। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा इससे जो एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे का, इससे जो एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे का, इससे ये भी कितना बनेगा? I प्लस थीटा, I प्लस थीटा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये नया रिफ्लेक्टेड रे है, ये नया रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, नया रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला पुराना रिफ्लेक्टेड रे है, ये ओल्ड। इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। ठीक है, इसको R2 बोल देते हैं। बात क्लियर है? पुराना वाला R1 क्या है? ये क्या है? पुराना वाला ले देते हैं,
पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये नया वाला रिफ्लेक्टेड रे है, नया वाला, ये क्या है, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे है। तो अब दो पुराना वाला और नया वाला के बीच के एंगल, यही तो वो फाइंड करना है, यही तो बताना है 2 थीटा होगा, यही तो बताना है 2 थीटा होगा, प्रूफ यही करना है, यही 2 थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है? यही प्रूफ करना है, एक्स जो है 2 थीटा होगा। जानता है 2-3 कलर रहा था, देखने में बड़ा बढ़िया लगता। सर को बोले 2-3 कलर लाने के लिए, तो भाग कुछ काम है। हाँ तो समझ में आता। अब यहाँ और गुज हो गया, कौन लाइट कौन रिफ्लेक्टेड कौन ये क्वेश्चन है कि मिरर को घुमाया 180 डिग्री पे, क्वेश्चन ही है। मिरर ऐसा था, ऐसे घुमा दिया मिरर को। हाँ तो मिरर घूमेगा तो N2 ये इसको फिक्स करे। लाइट इंसिडेंट लाइट है, ये कौन सा लाइट है, इंसिडेंट लाइट फिक्स है। इंसिडेंट लाइट जो है तुम्हारा वो फिक्स है। ठीक, अब हमको ये एंगल निकालना है, तो 2 थीटा होगा। ये एंगल होगा 2 थीटा होगा। देखो ये एंगल, हम वो ट्रायंगल लो ये लेते AOR2 लेते। देखो AOR2 ठीक। ये आई है, ये पुराना वाला ये भी आई था यहाँ पे, आई और ये एक्स, ठीक है। चलो AOR2 इसमें देखो ये क्या है, AOR2 में ये एंगल आई है, ये एंगल आई है और ये एंगल एक्स है। ये एंगल क्या है, एक्स, ठीक है ना, एक्स। आई प्लस एक्स क्या हो गया, ये एंगल AOR2 क्या हो गया, आई प्लस एक्स, मतलब 2i प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ठीक, अब देखो यहां AOR2 वही जो एंगल AOR2, यहां देखो ये एंगल प्लस ये एंगल, दो ये ट्रायंगल ये है, ये है, दिख रहा है। तो ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल लिख सकते हैं, एंगल AOR2 क्या होगा भैया, एंगल आई प्लस थीटा, मतलब हो गया 2i प्लस 2 थीटा, 2i प्लस 2 थीटा। तो दोनों बराबर कर दो, 1 और 2, 1 और 2, तो एंगल हो गया क्या, 2i प्लस एक्स इक्वल टू 2i प्लस 2 थीटा। यहाँ 2i कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 थीटा। प्रूफ हो गया। यहाँ डेविएशन कितना हो रहा है, दैट मीन्स डेविएशन कितना हो रहा है, डेविएशन हो रहा है तुम्हारा 2 थीटा। कितना हो रहा है, 2 थीटा। मतलब एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल कैसे डेविएट कर रहा है, कितना एंगल डेविएट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल 2 थीटा से डेविएट कर रहा है जब मिरर को थीटा डेविएट किए। जब हाँ ये पुराना वाला है, ये नया वाला, ये दोनों बराबर कर दीजिए, दोनों एक ही एंगल है ना, AOR2 दोनों बराबर है, इसके लिए दोनों बराबर होगा और काट के निकाल लिया। डिजिटल बोर्ड होता ना तो इसमें थोड़ा कलरफुल रहता ना, तो क्लियर रहता है चीज। नहीं ये भी लिखो ना, ये भी है, ये दूसरा है। इसमें क्या है, मिरर फिक्स है, इसमें मिरर फिक्स है। तो आई एंगल को थीटा मूव करेगा तो आर थीटा मूव करेगा। लेकिन यदि इसमें आई ये इंसिडेंट लाइट फिक्स कर देंगे तो मिरर थीटा मूव कराने पे रिफ्लेक्टेड 2 थीटा मूव कर रहा है। दोनों लिखो ना यार, कुछ क्या पूछेगा, भगवान जानता है क्या।
दोनों लिखो। हाँ अभी के लिख लो जैसे लिखना, इसलिए डिजिटल बोर्ड ज़रूरी है। यहाँ इतना सारा एंगल है, वो सब क्लास चल जाएगा, केमिस्ट्री क्लास है ना, वो डिजिटल बोर्ड पर ना हो तो चलेगा। तो इसमें इतना एंगल है, इतना लाइन है, इतना वो है कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। हम देखता है कितना, हम खुद कंफ्यूज हो गया अभी यहाँ पे, इसमें कितना एंगल है, कितना लाइन है। तुम लोग बोलो सर को, हमने बोलने से बोले सर तो अपना फायदा के लिए बोल रहे हैं। तो बोलने जाते हैं तो बोलते कि तुम लोग तो वैसे नहीं पढ़ता है। बोल देना, नंबर देख लीजिए सर मेरा। तुम लोग सर को बोलो सर उसमें चीटिंग करके लाते हैं। तुम सर तो भी प्रॉब्लम होता है, सर को बोला सर इसमें इतना एंगल, इतना वो होता है ना, ये कलरफुल नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत होता है। या तो आप चौक ले आए 10-15 कलर का। नहीं, पहला बात तो सर दिखता नहीं है इसको, समझ गए सर। बोलता है कि 2 प्लेन मिरर है M1 और M2, ठीक है। पर इसे सपोज ये प्लेन मिरर हो गया M1 और दूसरा प्लेन मिरर हो गया M2। ये प्लेन मिरर हो गया, दूसरा प्लेन मिरर हो गया। दोनों प्लेन मिरर के दो लंबाई है 20 मीटर है, लेंथ दोनों का 20 मीटर है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोलता है क्या भैया कि एक एंड का मतलब मान लो कि M2 इस पे लाइट ऐसे गिर रही है, कितना एंगल पे, 53 डिग्री पे, 53 डिग्री पे, ठीक है। तो बताना इसमें कितना रिफ्लेक्शन होगा, कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सर 10 सेंटीमीटर के बाद क्या लिखे हैं सर? 10 सेंटीमीटर के बाद क्या लिखे हैं भैया? अपाउट, अबाउट, अबाउट। तेरे बिना जिंदगी में कोई सिकवा नहीं, नहीं, नहीं। कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिला है, बनेगा तुम लोग से। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना, नंबर कितना बार रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, नंबर निकाला, नंबर ढक 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 ढक। निकालो, निकालो और मस्ती करो। क्या करें, मजबूर है। हम सोचते हैं थोड़ा सा सस्ता सस्ता पढ़ा दे, लेकिन दिल मानता ही नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन करा ही देते हैं। आज मुन्ना से पूछा ना कैसा फ्रेशर क्लास रहा, मुन्ना बोलेगा सर खाली आप तो आदमी मैं थी।
सारा सबसे ज़्यादा तुम लोगों को परेशानी किस क्लास में होता है? तो हक क्लास नहीं होना चाहिए, बेकार क्लास है। बायो में तो कभी कुछ नहीं, मान लीजिए केमिस्ट्री में नहीं समझ में आ रहा और सारा पार्ट हो बस खत्म। तो कभी कभी सर ये मैथ्स घुस जाता है ना फिजिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो कुछ गला ऐसे बस अब छोड़ दो प्लीज, ऐसा चलो ठीक, नहीं ऐसा लगता है कि कितना ठीक है। क्या बोलता है भैया? टू, इसको इरेज करें, इरेज करें। तो टू प्लेन मिरर है M1 M2, जिसका लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, और दोनों बीच में जो दूरी दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर का, और लाइट इंसिडेंट कर रहा है 53 डिग्री पे। ठीक है, 53 डिग्री पे। बताना टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 150। ये ऊपर वाला मिटाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं कितना आएगा। आंसर यहाँ देते हैं। तेरे बिना जिंदगी में कोई नहीं। ठीक है, दो क्या है भैया? 2 मिरर है। दिस इज द 1 मिरर, दिस इज द 2 मिरर, एंड दोनों मिरर की लंबाई दे दी हुई है भैया, दोनों मीटर की लंबाई, दोनों मीटर की लंबाई दी दी है 20-30 मीटर। कितना मीटर दी है? 20 मीटर दी है। कितना मीटर? 20 मीटर। दोनों की लंबाई कितना भैया? 20 मीटर। दोनों बीच में गैप कितना है भैया? 10 सेंटीमीटर। लाइट किसी एक इंड पे इंसिडेंट कर रही है, कितना एंगल पे? 53 डिग्री पे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कर देगी तो बता, हमको पता कर लेते हैं पहले रिफ्लेक्शन करने में कितना दूरी तय कर ले, ये पता करते हैं पहले बात। पहला क्वेश्चन क्या भैया? पहले क्या पता करते हैं हम लोग कि कितना दूरी तय करती है, एक रिफ्लेक्शन में कितना दूरी तय करती है, ये पता चल जाए। एक रिफ्लेक्शन में कितना दूरी तय करती है तो टोटल दूरी में कितना रिफ्लेक्शन होगा ये पता चल जाएगा। तो एक रिफ्लेक्शन है मतलब ये हो गया 53, ये भी हो गया 53, और ये हो गया 37। कितना हो गया? 37 डिग्री। ठीक, तो भैया लगाओ, ये x है और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो लगाओ 10 37 डिग्री, 10 37 डिग्री कितना है भैया? 10 बटा p बाय b। p कितना है? 10 बाय x। तो x इक्वल टू क्या हो गया भैया? 10 डिवाइड बटा 10 37 डिग्री। ये 53 आई, 53 रिफ्लेक्शन 53, और ये बच गया, ये 90 होगा टोटल। ठीक, देखो ये एक ट्रायंगल है ये भैया, यदि ये डिग्री 37 डिग्री है और ये 53 है, ये 90 है, तो ये 4 होता है, ये 3 होता है, और ये 5, इसका लंबाई 4 3 5। तो ये 10 37 लिखे, 10 37 डिग्री, तो p बाय b, p कितना है? 3 है, और b कितना भैया? 4 है। कितना होगा 10 37? 3 बाय 4। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? x इक्वल टू हो गया, ए नंबर का ऑप्शन कितना था? 170 था ना। 10 कितना हो गया? 3 बाय 4, 40 बाय 3, 40 बाय 3। ठीक है, ए आ गया, x आ गया, ये आ गया 40 बाय 3 सेंटीमीटर। तो दो टोटल में कितना? देखो 40 बाय 3 सेंटीमीटर में एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो टोटल में कितना हो? 40 बाय 30 सेंटीमीटर में एक बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 20 मीटर में कितना बार रिफ्लेक्ट करेगा? इसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल लेंथ बटा x। टोटल लेंथ कितना है? 20 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड गुना कर देंगे, इतना सेंटीमीटर, और डिवाइड बटा 40 बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया 20 इंटू 100 डिवाइड बटा 40, और पड़ गया 3, ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 50 बार में,
150 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 150। ठीक, समझ में आया? सिंपली है भैया, इतना दूर में एक रिफ्लेक्शन, इतना टोटल में कितना रिफ्लेक्शन, तो टोटल डिवाइड कर देंगे इससे तो उतना निकल जाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया बात? जैसे बोले कि ये पूरा दीवार, इतना बड़ा दीवार है और इस टोटल में मानो हर इसका लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर है, इतना 20 मीटर दीवार है, तो कितना ईंट होगा? हाँ, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईंट निकालेंगे, टोटल डिवाइड बटा इसका लंबाई 1, तो 20 ईंट होगा टोटल। बात समझ में आया? सिंपली वही बात है, टोटल यहाँ पे है 20 और एक रिफ्लेक्शन में इतना गया, उतना डिवाइड कर देंगे। यदि मानो कि ईटा हो गया 2 मीटर का, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना ईटा हो जाएगा? 10 ईटा हो जाएगा। समझा? वही उसी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं।